बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जी। आप देख रहे हैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो हमने डेटाबेस के बारे से स्टार्ट किए हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा इन चीज़ों के बारे में और आपने इन्फॉर्मेशन इनफ गेन की होगी। और आपको अगर हमारी एफ़र्ट्स ठीक लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी कम्युनिटी के साथ, ख़ासकर स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सकें। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम जा रहे हैं डिस्कस करने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को, RDBMS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या हैं। बेसिकली डेटाबेस की एक फॉर्म जो न्यूली इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इस मॉडल को हम डिटेली डिस्कस करेंगे, इसके कंपोनेंट डिस्कस करेंगे और इसके एडवांटेजेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो इस पे जाने से पहले आपको पहले सिंपली DBMS की समझ होनी चाहिए कि DBMS क्या है। तो आई होप कि आपको पता होगा DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपने इसको नहीं गो थ्रू किया तो ज़रूर इसको पहले गो थ्रू करें। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। डेटाबेस क्योंकि एक डाटा स्टोरेज टेक्निक का नाम है, डाटा को मैनेज करने का नाम है, एक ऐसे वे में डाटा स्टोर करने का नाम है जिसमें डाटा एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली और कंपैक्ट वे में स्टोर हो। हमारा जो बेसिक पर्पस है इस जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक स्कीम डेवलप की है, जो अभी भी इसके ऊपर काम दुनिया भर में हो रहा है, वो ये है कि हम किस तरह से अपने मिनिमम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम मैक्सिमम डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज आप देख रहे हैं कि डाटा की जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया एवेलुएट हो रही है, रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है। तो आपकी हर फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी कैमरास हैं, रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, आपके पास डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। तो डिवाइसेस की का इस्तेमाल जो है उसमें एक बहुत ज़्यादा मकदार में इजाफा हो चुका। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुका है। तो ऐसे मेथड्स की ज़रूरत है कि जिसमें हम कम से कम मेमोरी के अंदर मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सकें। तो इस जानब जो कदम बढ़ाया गया वो डेटाबेस क्रिएट किया गया, डेटाबेस की टेक्निक यूज़ की गई डाटा को कम्पैक्ट वे में एफिशिएंटली, एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली डाटा को स्टोर करने के हवाले से। तो अब डेफिनेटली अगर ये टेक्निक है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल दुनिया में जब भी किसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए, सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो डेटाबेस का वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को किसी भी हार्डवेयर के अंदर कैपेबल बनाता है, इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करता है, कन्फिगर करता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने अर्लियर वीडियोस के अंदर डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर बात की कि डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि विद द पास ऑफ टाइम इवॉल्व हुए। इसमें लॉजिकल मॉडलिंग है, इसके अंदर फिजिकल मॉडलिंग है, फिर इसके अंदर आपके पास ऐसे मॉडल हैं जो कि एक हायरार्किकल वे में डाटा स्टोर करने की को अच्छा डाटा स्टोर टेक्निक समझते हैं। फिर दूसरे नेटवर्क मॉडलिंग आ गई बाद में, इसके अलावा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग आ गई। तो डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं। तो जो आपका रिलेशनल मॉडल है ये इस वक्त करंट एरा के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल डेटाबेसेस के अंदर यूज़ किया गया वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के ऊपर हमने एक पूरी वीडियो इस पे हमने काम किया और ऑलरेडी हमने वो प्लेलिस्ट में डाली है, उसके ऊपर भी ज़रूर आप लोग जाके देखें, उसको व्यू करें अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा और आप रिलेशनल मॉडल को अंडरस्टैंड करें। तो रिलेशनल मॉडल एक ऐसा डाटा मॉडल बनाया गया जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल का जो है ना वो एक कंसेप्ट दिया गया कि डेटाबेस को टेबल्स में स्टोर किया जाएगा। रो और कॉलम के अंदर हम वैल्यूज़ को जो है ना वो स्टोर करेंगे और हम उनको बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सर्चिंग आसान है, ये एफिशिएंट है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत अच्छी है। तो ये रिलेशनल मॉडल ने ये चीज़ें दी। अब जो सॉफ्टवेयर्स, वो डेटाबेस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स जो कि डेटाबेस के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते वक्त रिलेशनल मॉडल को फॉलो करते हैं, वो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर आपके पास RDBMS कहलाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। यानी आपने समझना ये है कि DBMS वो सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस बनाने का काम करता है। और अगर कोई भी DBMS डेटाबेस बनाने में
रिलेशनल मॉडल को यूज़ कर रहा है, उसके मेथड को अडॉप्ट करता है, तो ऐसे DBMS को हम RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन ले लेनी है कि ये बेसिकली RDBMS इज अ टाइप ऑफ अ DBMS that implements relational data model while creating databases। सो इसको आपने इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि RDBMS क्या है। उसके बाद बात आती है इसके कंपोनेंट्स के ऊपर कि RDBMS के कंपोनेंट्स क्या हैं। RDBMS के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, 5-6 हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। अब किसी भी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स, जब मैं RDBMS की बात कर रहा हूँ कंपोनेंट्स की, तो इसका मतलब है कि हम इस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये आपको पहले वादा कर दूं कि जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली वो उस सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं। मैं एक आपके सामने एग्जांपल यूँ देता हूँ कि जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आप व्हाट्सएप के जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो व्हाट्सएप के कंपोनेंट्स के अंदर उसके फीचर्स भी आएंगे और उसकी जो इंटरनल फीचर्स हैं वो भी, और जो यूज़र फीचर्स हैं वो भी आएंगे। लाइक स्टेटस का फीचर उसके पास है, चैट का है, कॉल का है, वीडियो कॉल का है, तो ये फीचर भी उसके गिने जाएंगे। और जो इंटरनल है, उसकी स्टोरेज कैसी है, उसका जो एल्गोरिदम है वो क्या है, वो भी उसके कंपोनेंट्स में शुमार होगा। सो आप यूँ समझ सकते हैं कि जो अभी हम कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस काबिल बनाते हैं सॉफ्टवेयर को कि ये सॉफ्टवेयर डाटा स्टोरेजेस को बेहतर तरीके से एफिशिएंटली कंपैक्ट मैनर में कर सके। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपके पास है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर DBMS में पाया जाता है, और ना सिर्फ DBMS में बल्कि ये आपकी फाइल सिस्टम, जो ट्रेडिशनल डाटा स्टोरेज टेक्निक्स हैं डेटाबेस से पहले की जो मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेजेस, उनके अंदर भी फाइल मैनेजर का कंपोनेंट पाया जाता है। ये इसका बुनियादी इस कंपोनेंट का मकसद ये होता है, यानी ये सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा है जो कि कंपैटिबल है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि आपके जितने कंप्यूटर मशीन्स हैं, जो आपके सर्वर्स हैं, आपकी कोई भी डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स ही हों, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक विंडो, एंड्रॉयड, डिफरेंट और भी हैं, सर्वर साइड के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो फाइल मैनेजर वो कंपोनेंट ऑफ RDBMS है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डेटाबेस के को स्पेस एलोकेट करवाता है। ये किसी भी डिस्क के अंदर जो जगह जहाँ डाटा हमने रखना है वो जगह, उसकी जो क्वांटिटी है क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, किस तरह डाटा से स्टोर किया जाएगा, तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करके ये स्टोरेज को अवेलेबल करता है डाटा स्टोर करने के लिए। तो ये है फाइल मैनेजर का कंपोनेंट। नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास है डाटा मैनेजर। अब डाटा मैनेजर जो है ना वो फाइल मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करेगा। डाटा मैनेजर, तो डाटा मैनेजर ने क्या करना है, एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डाटा इन द डाटाबेस। जो आपका डाटा है, जो आपका एंड यूज़र है, जो कि आपका रिस्पोंडेंट है, आपका इनपुट प्रोवाइडर है, जो कि आमतौर पे हम सारे जब हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एंड यूज़र कहलाते हैं। तो हमारा दिया हुआ डाटा, हमारा दिया हुआ कोई भी टास्क डायरेक्टली हमसे इनिशिएट होता है इंटरफेसेस के थ्रू डाटाबेस मैनेजर को। अब डाटाबेस मैनेजर ने हमसे डायरेक्ट टास्क लिया और उस टास्क को जो है ना वो कन्वर्ट किया जाएगा आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो जो कंपोनेंट प्रोसेसिंग का काम करते हैं उनमें से मोस्ट वाइटल कंपोनेंट जो यहाँ पे नंबर 3 पे लिस्टेड है, इसका नाम है क्यूरी प्रोसेसर। अब क्यूरी प्रोसेसर ने क्या करना है, इसको बड़ा आपने जो है ना वो डीपली अंडरस्टैंड करना है इस कंपोनेंट को, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दी RDBMS लिस्ट। सो क्यूरी प्रोसेसर का काम ये है, मैं अगर आपको इसमें सादी पहले इसमें बात बताऊं तो वो ये कि आपके पास जो डाटा आ रहा है जो आपने प्रोसेस करना है, क्यूरी प्रोसेसर उस डाटा को जो है ना वो प्रोसेस करने का काम करता है। उस डाटा के अंदर जो भी ऑपरेशन रिक्वायर है, जो ऑपरेशन कहा गया है एंड यूज़र की तरफ से, फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपके सामने ऑपरेशंस के नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कमांड दे देते हैं सेव की, ठीक है, स्टोर दिस फाइल, ठीक है, अपडेट की कमांड आती है, मॉडिफाई की कमांड आती है, इंसर्ट की कमांड आती है, या सर्च की कमांड आती है।
अब ये मुख्तलिफ ऑपरेशन है। सर्च का मतलब डाटा ढूंढना, मॉडिफाई का मतलब एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कोई चेंजिंग करना, अपडेशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और स्टोर करने में किसी नई वैल्यू को, जो इंसर्टेड वैल्यू है उसको किसी भी हार्डवेयर के अंदर जाके स्टोर करना। तो क्यूरी प्रोसेसर ने जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो आगे अप्लाई करके उनके रिजल्ट्स क्रिएट करने होते हैं। तो क्यूरी प्रोसेसर नॉर्मली कैसे काम करते हैं, ये इसका बुनियादी काम ये है कि ये क्यूरी लैंग्वेजेस के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है। जब को प्रोसेस कहा गया तो डेफिनेटली हमसे जो भी प्रोसेस जा रहा है डेटाबेस की तरफ, उस प्रोसेस को लैंग्वेजेस के अंदर कमांड्स में कन्वर्ट होना है, फिर क्यूरी प्रोसेसर उन कमांड्स को इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने तो एक बटन लगा हो सकता है इंटरफेस के ऊपर सेव का, ठीक है, या कैंसिल का, डिलीट का। तो जब हम उन बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैक एंड उस हर बटन से क्यूरी इनिशिएट होती है, यानी कि कमांड जनरेट होती है और वो क्यूरी प्रोसेसर उस कमांड को परफॉर्म करता है। अब क्यूरी लैंग्वेजेस जहाँ पे इन दो लैंग्वेज का जिक्र है, मोस्टली जो क्यूरी लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनके अंदर कमांड प्रोसेस करवाई जाती है वाइल वी आर यूजिंग RDBMS, तो उसमें एक क्यूरी बाय एग्जांपल लैंग्वेज है QBE के नाम से, और एक स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज है SQL के नाम से। तो इन लैंग्वेजेस के अंदर कमांड जनरेट होती है और वो कमांड आगे प्रोसेस करनी है क्यूरी प्रोसेसर ने। इससे आगे नंबर 4 से पहले मैं आपको DML और DDL के बारे में बताना चाहूँगा। ये दो इम्पोर्टेंट प्री कंपाइलर्स हैं, और क्योंकि अभी इन लैंग्वेजेस का जिक्र हुआ तो मैं इसको साथ इंटैग करना चाहूँगा कि आपके पास ये पहले इसका नॉलेज आ जाए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि क्यूरी लैंग्वेज में कमांड आएगी, क्यूरी प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, एक DML है, एक DDL है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम ये है कि ये बेसिकली आपकी कमांड्स देने का काम करता है। कमांड फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसका नाम लिया, इंसर्ट, डिलीट, सेव, मॉडिफाई। इन ऑपरेशंस का जो कोड होता है, जितने प्रोसीजर लिखे जाते हैं, ठीक है, हाउ टू डिलीट अ वैल्यू, हाउ टू इंसर्ट अ वैल्यू, हाउ टू मॉडिफाई अ वैल्यू, इसका जितना कोड होगा वो आपकी DML कमांड्स के अंदर होता है। इसमें कमांड यूज होती हैं। जब फर्दर हम क्यूरी लैंग्वेजेस के टॉपिक्स पे हम आएंगे और मैं आपको उसमें कमांड दिखाऊंगा लिख कर भी बाकायदा तौर पे, तो आपको नज़र आएगा कि ये DML कमांड एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो उसमें हम ऑपरेशंस लिखेंगे, तो वो लाइन ऑफ कोड जो कि जिनके अंदर हम कोई एल्गोरिदम, कोई ऑपरेशन लिखते हैं, वो लाइन ऑफ कोड जो है ना वो आपकी DML जो है वो लैंग्वेज कहलाती है। और इसका जो कंपाइलर है, जो इसका एग्जीक्यूटर है, वो क्या करता है कि वो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। किसके थ्रू? आपके डाटा मैनेजर्स के थ्रू, ठीक है। ये जो ऊपर क्यूरी प्रोसेसर आया, डाटा मैनेजर आया, तो क्यूरी प्रोसेसर ने से प्रोसेस करना है और फाइनल जो रिजल्ट आना है वो डाटा मैनेजर को देना है, ठीक है। और फाइल मैनेजर के थ्रू उनको हार्डवेयर डाटा वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करवाना है। उसके बाद जो DDL कमांड्स होती हैं, DDL वो लैंग्वेज है जिसका बुनियादी तल्लक डाटा के स्ट्रक्चर के साथ है, डाटा स्ट्रक्चर के साथ। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ जो टेबल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। हमारे पास डाटा जो है ना वो टेबल में जाना है। अब टेबल कैसा होगा, टेबल में कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम होंगे, कॉलम की टाइप क्या है, क्या इंटीजर कॉलम है, क्या फ्लोट वैल्यू वो ले रहा है, क्या वो अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करेगा। तो ये जो सारे हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना वो DDL कमांड्स के थ्रू आती हैं। तो DDL जो है ना वो स्ट्रक्चर, यानी कि वो वैल्यूज़ के साथ प्रोसेस नहीं करता, बल्कि वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। टेबल बनाने की कमांड DDL कमांड कहलाएगी। कोई व्यू क्रिएट करना है, ठीक है, या कोई कॉलम इंसर्ट करना है, किसी कॉलम को रिमूव करना है, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। और इसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लाइक हम जब सिक्योरिटी पॉलिसी लगाते हैं, किसी टेबल को हाइड करना, किसी टेबल के ऊपर कोई पासवर्ड इम्प्लीमेंट करना, कोई प्राइवेसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, तो ये जितनी रिस्ट्रिक्शन है डाटा एक्सेस के हवाले से वो भी DDL कमांड्स या DDL लाइन ऑफ कोड्स के थ्रू अप्लाई की जाती हैं। तो ये दोनों तरह की वो कमांड्स हैं, ये दोनों वो पार्ट्स ऑफ RDBMS हैं, कंपोनेंट्स ऑफ RDBMS हैं, जिनको जो कि RDBMS का हिस्सा होते हैं, और इन दोनों के अंदर लिखी हुई कमांड्स को क्यूरी प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। तो फ्लो यूँ बनेगा कि आपके पास जो डाटा है वो आपके पास आना है, डाटा मैनेजर्स ने उसको रिसीव करना है,
डाटा मैनेजर से वो फिर डाटा कमांड्स, वो डाटा फिर चेंज होता है कमांड्स में, यानी क्यूरी लैंग्वेजेस के अंदर। और चाहे वो आपके पास जो यूज़र ने अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजिंग की कमांड दी है तो फिर वो DDL कमांड्स बनेंगी। और अगर यूज़र ने कोई डाटा प्रोसेसिंग की कमांड दी है, जिस तरह मैंने कहा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, सेव, तो फिर आपके पास वो कमांड DML कमांड की शक्ल में चेंज हो जाएगी। तो क्यूरी प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, उसका आउटपुट बनाएगा और आउटपुट फाइल मैनेजर्स के थ्रू डाटा वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा। सेव भी हो सकता है आप अगर वो सेव की कमांड उसमें यूज़ की गई, और फाइनल रिजल्ट जो है ना वो यूज़र के सामने इंटरफेस में डिस्प्ले किया जाएगा। दरमियान में एक जो और ज़रूरी कंपोनेंट है वो डाटा डिक्शनरी है। इसकी डिटेल्स भी आगे आएंगी हमारे पास आने वाली वीडियोस में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें आपके पास जो मेन चीज़ यूज़ होती है डाटा डिक्शनरी में, वो ये यूज़ होती है कि डाटा डिक्शनरी का काम जो है ना वो एक तरह के आप कह लें कि ये एक पैरामीटर के तौर पे काम कर रही होती है डाटा डिक्शनरी, कि इसके अंदर ये सेट ऑफ रूल्स कंटेन करती है। जिन रूल्स को फॉलो करना है DDL कमांड्स ने, DML कमांड्स में, तो जितने भी सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, वो डाटा डिक्शनरी के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। चाहे वो रूल स्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे वो रूल्स मैनिपुलेशन के बारे में हो, तो डाटा डिक्शनरी सेट ऑफ रूल्स को कैरी करती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने प्राइवेसी की बात की, आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस की बात की, तो जितनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो डिक्शनरी के अंदर राइट डाउन की जाएंगी बाय द DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर आप पॉलिसी लिखता है, और फिर वो पॉलिसी सारी की सारी DML DDL कमांड्स फॉलो करती हैं वाइल प्रोसेसिंग अ क्यूरी। सो ये आपने फ्लो को समझना है। तो ये 5 बुनियादी कंपोनेंट्स जो है ना वो RDBMS की कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जितने भी इस वक्त बड़े बड़े DBMS काम कर रहे हैं वो सारे के सारे रिलेशनल DBMS ही हैं, और उनके अंदर ये 5 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे हर तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रोसेस करके हमारे सामने जो है ना वो रिजल्ट्स लेकर आ रहे होते हैं। आई होप कि आप इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और डेफिनेटली आप इसको जब तक इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, आपने इसको समझना नहीं है खुद से, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में रिसर्च करें, फर्दर डिटेल डिस्कशन करें, तो ही आपको इसके बारे में बेहतर समझ आएगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।